अधिकारी कर्मचारी अब अपने विभागीय मूल कार्यों में जुट जाएं। सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण पर जोर। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क तुल्यभारत चेतना के लिए विदिशा से हाकम सिंह रघुवंशी जी की एक खास रिपोर्ट। कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा के पहले लोकसभा निर्वाचन के कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वालों में मीडिया कर्मियों के साथ साथ सभी विभागों के जिलाधिकारियों, कर्मचारियों व मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करने वालों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभी ने टीम वर्क की भावना से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कहीं भी जरा सी भी त्रुटि न होने दो, जो प्रशंसनीय है। कलेक्टर के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री वैद ने सभी विभागों के जिलाधिकारियों से कहा कि जिस प्रकार निर्वाचन कार्यों का संपादन समय सीमा में कर उदाहरण प्रस्तुत किया गया, ठीक वैसे ही समययुक्त आवेदनों के निराकरण पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वैद ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी अब अपने विभागीय मूल कार्यों के निष्पादनों में विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के निराकरण मामलों में आज तक की स्थिति में विदिशा 5वें स्थान पर है, जबकि पूर्व माह में जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग सूची में तीसरे स्थान पर था। आगामी एक सप्ताह में विशेष निराकरण पर जोर देते हुए उन्होंने सभी एसडीएमओ से कहा कि वे अनुविभागीय स्तरों पर इस प्रकार की बैठकें आयोजित करें, जिससे सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य समययुक्त आवेदनों के निराकरणों में तेजी ला। कलेक्टर श्री वैद ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से संबंधित विशेष बैठक शनिवार 18 मई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उन विभागों के जिलाधिकारियों को शामिल होने की आवश्यकता नहीं जो ए ग्रेड सूची में शामिल है। कलेक्टर श्री वैद ने कहा कि एक सप्ताह का अवसर है, विभाग चाहे तो अपनी ग्रेडिंग सूची में सुधार कर ए श्रेणी में शामिल होकर बैठक से मुक्त हो सकते हैं। जब समाज में कुरीतियां फैल रही थी तो भगवान विष्णु ने अवतार के रूप में भगवान दशरथ महाराज के यहाँ भगवान के रूप में जन्म लिया और ये प्रारब्ध तय था कि समाज में बैठी हुई कुरीतियों को कैसे ठीक करना है। तो भगवान विष्णु ने भगवान राम के नाम पर अपना पुनर्जन्म लिया। आप सब लोग सोचते होंगे कि माता कैकेयी कैसी थी, जिन्होंने अपने पुत्र भगवान राम को 14 साल के वनवास दशरथ जी से मांगा। मेरा तो मानना है कि माता के हृदय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उनके में प्रारब्ध लिखा था कि उन्होंने समाज को रावण को मारने के लिए प्रारब्ध तय था, इसलिए उन्होंने अपने मन को कचेड़ते हुए, अपने मन को मारते हुए माता कैकेयी ने दशरथ से ये अपना वचन मांगा कि भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उनको मालूम था कि समाज को अगर ठीक करना है तो भगवान राम का वन में जाना जरूरी है। और हर आदमी बोलता है कि माता कौशल्या सबसे दुखी थी, सबसे ज्यादा दुखी माता कैकेयी थी, जिनके मुंह से ये शब्द निकला, पर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ताकि वो भगवान राम को वन भेज सके और रावण को मार के समाज से कुरीतियों को समाप्त करें। मुझे लगता है कि बहुत महान ग्रंथ जो आज तक चलता है और सदियों तक चलता आएगा। इस महान ग्रंथ में जैसा महाराज जी बता रहे थे कि हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। माता सीता से कैसे अपने पति धर्म को निभाना है, लक्ष्मण भगवान से सीखना है कि अपने भाई का साथ कैसे देना है। उन्होंने कहा कि 14 साल का वनवास तो भगवान राम को हुआ था, ये दोनों भी साथ गए थे। हनुमान जी से सीखना है कि कैसे हनुमान जी सबको साथ लेते हुए, मुस्कुराते हुए कैसे रावण की लंका का दहन करते हैं। और ये सब चीजें एक एक चौपाई इसमें तुलसीदास जी ने ऐसी लिखी है जो कि हमारे समाज को एक नई दिशा देता है। और मुझे लगता है कि कन्हैयापारा ने जो परंपरा है, रतनपुर तो वैसे भी माँ महामाया की नगरी है और इस महामाया की नगरी में ऐसे आयोजनों का होना बहुत वाजिब है और हमेशा इस आयोजनों को करते रहना चाहिए। अभी जैसा महाराज जी ने बताया कि नई पीढ़ी इस आयोजन को कर रही है, यही परंपराएं हैं। जब हमारे पुराने बुजुर्ग हमारे पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं कि आपको इन पद चिन्हों पर चलना है और नई पीढ़ी उस पद चिन्हों को आगे बढ़ाकर उसमें जो खामियां होती हैं उसको दूर कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यही परंपराएं आगे तक जीवित रहती हैं। मैं जिन लोगों ने अभी ये बीड़ा उठाया है उन्हें मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जन्मतिथि होने के नाते
इन परंपराओं को कभी टूटने मत दीजिए। विपरीत परिस्थितियों में ये परंपराएं चलती रहे, इसमें मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। आदरणीय हकीम भाई ने और कन्हैया भाई ने मांग की है, तो मैं क्योंकि सड़क को पार करते हुए जहाँ तक नगर पालिका का नियम है कि आप उसको स्लैब नहीं डाल सकते, तो इस मंच के पुनर्निर्माण के लिए मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। कम पड़ेगा तो सामने जो सेट लगाना है स्टील का और टीन का सेट बनेगा, उसके लिए भी जो भी राशि आप चाहेंगे वो जरूर मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरी बात, हमारे महाराज देविकांत जी ने जो कही कि जब समाज एकत्रित होता है, हर समाज के लोग यहाँ आते हैं, अखंड नौथा रामायण का श्रवण करते हैं, यहीं पर बीच में जब हम सब बैठते हैं तो समाज में बैठी हुई कुरीतियों के बारे में भी बात करते हैं कि समाज में जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे संगी हैं, वो किन दिशाओं पर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने सबसे बड़ी शंका प्रकट की है कि हमारी जो रतनपुर माया की नगरी है, इसमें अगर नशे का कारोबार फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए नौजवानों को संगठित होकर इसको किसी न किसी तरीके से दूर करना होगा। और ये बीड़ा अगर इस नौथा रामायण में हम सब नौजवान साथी उठा लेते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, हर साल का नौथा रामायण में एक बीड़ा उठाने की जरूरत है। और इस बार महाराज जी ने हमको दिशा दे दी है, तो हम सब लोग मिलकर नशा मुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ाएं, ताकि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो नशा की तरफ ना बढ़ें। और मैं फिर से मानस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो एकता और अखंडता है, हम सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग मिलकर एक भारत का जो निर्माण हुआ है, उसमें सब कोई ऐसे ही मिलकर एक दूसरे के लिए मदद, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में मदद करते हुए आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।